और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। सबसे पहले भारत 24 पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। और ये देखिए किस तरह से फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये फूल उनके ऊपर, उनके काफिले के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जश्न की, उनके आगमन के साथ ही ये जश्न की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे यहाँ पर लगाते हुए और यहाँ पर पुष्प वर्षा देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो कि इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में एंटर हो चुका है और वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद और बीजेपी के तमाम जो महिला सांसद है वो आगे की पंक्ति में मौजूद है और हर कोई यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, क्योंकि मौका बेहद खास है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करके, उनका वेलकम करके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे हैंड वेव करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका स्वागत करते हुए आपको यहाँ पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष यहाँ पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके और उसके बाद स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ पर उनका भाषण होता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त और देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण छू रहे और उसमें पीएम मोदी नाराज होते नजर आए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है महिला वंदन की, महिला शक्ति की, नारी शक्ति के वंदन की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर की, आप पैर छूने लगे, आपने अभिवादन किया कि आपने हमें वो अधिकार दिया और पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, आप ये नहीं कर सकती, आपको ये अच्छा नहीं, आपको शोभा नहीं देता। ये देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, हर कोई तस्वीरें लेने में यहाँ पर देखिए किस तरह से आमादा है। तो ये तस्वीर है भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। भारत 24 पर आप देख रहे हैं पीएम मोदी का आगमन हो चुका है बीजेपी मुख्यालय से। तस्वीरें सीधे आपके सामने है। पीएम मोदी हाथ जोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं तमाम महिलाओं के सामने। तो देखिए ये होता है असली सम्मान। जोरदार तालियों के साथ वंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर स्वागत हो रहा है, भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो महिला मोर्चा की तमाम जो सदस्य हैं, वो अपनी कुर्सियों से खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस एक झलक देखना चाहती हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ पर मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हुए और स्टेज पर वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ आपको निर्मला सीतारमण नजर आएंगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे और ये तमाम महिला कार्यकर्ताएं जिनके चेहरे पर खुशी इस वक्त झलक नजर आ रही है और ये बता रही है कि आखिरकार ये महिलाएं इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं। महिलाओं की जीत है ये 33% आरक्षण और इसको लेकर जो मजबूत कदम उठाया गया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से, आज उसको लेकर के पूरा देश गदगद है। और यही माहौल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर का एक्सटेंशन, जहाँ पर खचाखच ये महिलाएं मौजूद और ये महिलाएं न केवल दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं बल्कि हरियाणा, उत्तराखंड, ये दूर दूर से महिलाएं यहाँ पर पहुंची और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए और ये बताने के लिए कि आज जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, ये बीजेपी मुख्यालय पे मंच की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर आपको नजर आएंगे, निर्मला सीतारमण आपको उनके साथ में नजर आएंगी, वनाथी श्रीनिवासन आपको नजर आएंगी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष। और ये तमाम तस्वीरें अब आपके सामने। आपसे कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी का भव्य स्वागत आपने देखा, जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में कदम रखा उनके काफिले के आगमन के साथ ही पुष्पों की बौछार होने लगी। और उसके बाद देखिए इससे पहले आपने देखा कि देश के अलग अलग कोनों से जो महिलाएं हैं पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए आई हैं। या देखिए आपको दिल्ली से लेकर चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, देश के अलग अलग कोनों से आपको महिलाएं नजर आएंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही हैं और बहुत उम्मीदों के साथ देख रही हैं। आपने तमाम महिलाओं की बातों को सुना। तमाम महिलाओं ने कहा कि अगर ये दमखम कोई रखता है तो वो पीएम मोदी है। उन्होंने वो करके दिखाया जो कहा। 27 सालों का इंतजार रहा और आखिरकार 27 सालों का वो इंतजार खत्म हुआ। देखिए जेपी नड्डा इधर, स्मृति ईरानी इधर, सुधा यादव आपको नजर आ रही है। तो ये मंच पर महिलाएं इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए देश भर से महिलाएं जुटी हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत और नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर पीएम मोदी का स्वागत। 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 27 सालों के इंतजार के बाद में अब जब महिलाओं को राजनीति में, खासतौर पर संसद से लेकर विधानसभा में 33% तक पहुंचने के लिए आरक्षण मिला, तो ऐसे में महिलाएं गदगद नजर आ रही हैं। और आप देखिए महिलाओं ने कहा कि 2.5 से 3 घंटे हो चुके
हैं यहाँ पर खड़े खड़े, लेकिन उसके बावजूद भी माथे पर एक शिकन नहीं है। और ये शिकन नहीं है इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रफुल्लित है, इतनी ज्यादा खुश हैं, इतनी उत्साहित है कि उन्हें अपना सुनहरा भविष्य नजर आता है। और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी को आप सुनेंगे। पीएम मोदी ने जब संसद में भी अभिनंदन किया, उन्होंने कहा कि आप सभी का धन्यवाद और सभी का एक साथ इतनी भारी देखिए संख्या में सहयोग मिला। ये देखिए, ये आम महिलाएं हैं जो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंची हैं। माला पहनाकर पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है और इन सभी के चेहरे पर आप देखिए आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है ये महिलाएं, और पीएम मोदी उनके पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या खूबसूरत तस्वीर है देश के लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके पैर छूते हुए नजर आए। और देखिए इन महिलाओं ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। यह तस्वीरें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और देखिए असल में नारी सम्मान की जब बात होती है तो ये होता है नारी सम्मान। जब आप बात करते हैं देश में महिलाओं की भूमिका की तो सबसे पहले वो सम्मान उनको मिले, ये जरूरी होता है। और आज जब पीएम मोदी का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर महिलाएं जुटी हैं तो ऐसी सिचुएशन में पीएम मोदी का ये आशीर्वाद लेना, ये देखिए एक और महिलाएं आई हैं। इस तरीके से कई महिलाएं, मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। ये अलग अलग और देखिए किस तरह से मुस्कुराहट है। ये जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर आप जरा मुस्कुराहट देखिए। और ये मेगा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, मेरे दो सहयोगी लगातार वहां इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ आनंद है और दूसरी तरफ है प्रिया। ये देखिए हाथ जोड़कर पीएम मोदी सभी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी सबसे आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और एक तरफ ये देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है। तो दूसरी तरफ आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग कोने से जो महिलाएं आई हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। और ये वो महिला ब्रिगेड भी आप देख सकते हैं। आप जब बात करते हैं देश की वित्त मंत्री की, जरा सोचिए, घर की वित्त मंत्री तो आमतौर पर महिलाएं होती हैं, लेकिन जब देश के पूरे वित्त की कमान हो देश की एक महिला के हाथ में, और सबसे बड़ी बात यह कि जब आपकी अचीवमेंट होती है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमी में आप लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं नंबर 5 पे, और उसके बाद नंबर 3 की आप बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो अचीवमेंट्स है भारत की वो किस तरह से बढ़ती जा रही है। और महिलाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए, यही असल में उनका सम्मान है और पीएम मोदी उसको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जेपी नड्डा मंच पर हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा। भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारी मातृशक्ति, भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और यहां इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास से ओतप्रोत हमारी मातृशक्ति जो आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहां पर एकत्र आई हैं। आप सबकी ओर से और लाखों बहनें जो इस कार्यक्रम को टेलीविजन के माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उन सब की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, यह भावनाओं से भरी हुई घड़ी, यह भावुक कर देने वाली घड़ी जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय
और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं। और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें, हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम, जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए। मैं 1-2 कार्यक्रम का जिक्र करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें 12 करोड़ बहनों को आपने इज्जत घर दे करके जो उनका इज्जत और उनकी जीवन के डिग्निटी से इज्जत के साथ जीने का जो रास्ता आपने दिखाया, जिसके लिए यूनिसेफ ने भी आपको गेम चेंजर के दृष्टि से कहा कि यह गेम चेंजर साबित हुआ है। उसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि हर साल इस कारण से कम 3 लाख बच्चों की जानें बच रही हैं। इसको भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 69% मलकियत प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण में महिलाओं को मिली है। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और जल जीवन मिशन में हमारे नोबेल लॉरिएट माइकल क्रमर कहते हैं कि यह लगभग 1.5 लाख लोगों को जीवन दान देने वाला यह कार्यक्रम चल रहा है। इसको भी कहा गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि डायरिया से 4 लाख बच्चों की जीवन की लीला बची है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कल का ऐतिहासिक दिन, नई संसद भवन में गणेश उत्सव पर पहले लोकसभा से निर्विघ्न